अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मे, माइट और मस्ट के बारे में। तो कैसे हम मे को यूज़ करते हैं, कैसे हम माइट को यूज़ करते हैं और कैसे हम मस्ट को यूज़ करते हैं, इसके बारे में आज का लेक्चर होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम एक बात करेंगे कि जो मे होता है उसको यूज़ कैसे करते हैं। उसको हम दो जगह पर यूज़ कर सकते हैं। पहला है पॉसिबिलिटी एंड नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी। अब ये होता क्या है, क्लियर? देखिए, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, कोई भी चीज़ होगी तो उसकी क्या संभावना है होने की। अनसर्टेनिटी, होगी या नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी को हिंदी में हम अनिश्चित, ठीक है, उसको लेकर जैसे कोई चीज़ है तो अनिश्चित चीज़ें हैं तो उसके लिए अनसर्टेनिटी वर्ड का यूज़ होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसमें हम मे का यूज़ करते हैं। और मेनली अगर मैं आपको बताऊँ जैसे वेदर के लिए, ठीक है, वेदर के लिए हम मे का यूज़ करते ही हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इट मे रेन टुडे। क्लियर? इट मे रेन टुडे। अब देखिए, यहाँ पर जो है इट मे रेन टुडे, तो जो मे है वो हमारा क्या है? वो हमारा मॉडल है। क्लियर हो गया? और रेन वेदर के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें हम मे का यूज़ करते हैं जहाँ हमें पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी दिखानी होती है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। क्लियर? देखिए, अब हम मे को और कहाँ यूज़ करते हैं? मे को हम यूज़ करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। क्लियर? अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? जैसे आपको कोई इच्छा प्रकट करनी है, क्लियर? और वो पॉजिटिवली हमें उसको इम्पैक्ट देना है कि वो कैसे वर्क करे, तो उसके लिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। मे यू लिव लॉन्ग, क्लियर? एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ। तो मे यू लिव लॉन्ग, इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है? इस तरीके के सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक और एग्जांपल, मे गॉड ब्लेस यू। क्लियर? तो मे गॉड ब्लेस यू, ये भी कैसा सेंटेंस है? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो आप देख रहे हो ऑप्टेटिव सेंटेंस में, दोनों ही सेंटेंस में जो सेंटेंस शुरू हुआ है वो मे से शुरू हुआ है। ठीक है? यही स्ट्रक्चर होता है, इसमें इसी तरीके से लिखा जाता है। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड रूल पर। ठीक है? थर्ड रूल देखिए हमसे क्या कहता है। ठीक है? अच्छा, थर्ड रूल को समझाने से पहले दो तीन चीजें हैं वो डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले तो प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है? अब ये क्या होता है प्रिंसिपल क्लॉज? क्लियर? प्रिंसिपल क्लॉज एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रिंसिपल क्लॉज, ऐसे मान लें कि कोई सेंटेंस है, तो सेंटेंस में मेन बात क्या है हमारी? ठीक है? जो मेन सेंटेंस है, जो मेन बात है हमारी, वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज की तरह काम करता है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? वो एक ऐसा सेंटेंस या ऐसी बात होती है जो डिपेंड होती है प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर। ठीक है? जब तक हमें प्रिंसिपल क्लॉज पता नहीं होगा तब तक हम सेंटेंस का पूरा मीनिंग नहीं जान पाएंगे। तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, प्रिंसिपल क्लॉज को पीसी लिख दे रहे हैं। ठीक है? यानी प्रिंसिपल क्लॉज जब कनेक्ट होता है दैट से, सो दैट से और इन ऑर्डर दैट से। क्लियर? तो हम अच्छा, किससे कनेक्ट होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज से। ठीक है? जब प्रिंसिपल क्लॉज हमारा कनेक्ट होता है दैट से, सो दैट से, इन ऑर्डर दैट से, सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ, तो हम क्या करते हैं? हम मे का यूज करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ। मे का यूज सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है? अच्छा, कंडीशन ये भी है कि जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। ठीक है? प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। इसको हम समझ ले रहे हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। क्लियर? वी ईट सो दैट वी मे लिव। ठीक है? हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके, जीवित रह सके। तो वी ईट क्या है? ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। और आप ध्यान से देखिए ये प्रेजेंट में है। ओके? तो प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा प्रेजेंट में होगा। सो दैट, इससे कनेक्ट हो रहा है स्टेटमेंट। वी में लिव, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्लियर? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ आप देख सकते हो मे का यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक है? तो मे का यूज सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ होता है और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो अ, हमारा प्रेजेंट टेंस में रहता है। तो इस तरीके से भी मे का यूज हम करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले रूल पर। तो नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए, माइट जब कभी भी हम यूज करेंगे, ओके,
तो एक चीज़ याद रखना, माइट का यूज़ होता है जहाँ पॉसिबिलिटी बहुत कम हो, मतलब लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना वाली चीज़ के लिए हम माइट का यूज़ करेंगे। ओके, संभावना थोड़ी सी ज़्यादा है तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मे। संभावना थोड़ी कम है तो हम माइट का यूज़ करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही माइट पास द एग्जाम बट seeing his intelligence I do not have much hope. Clear? Okay. He might pass the exam, but seeing his intelligence, I do not have much hope. एक चीज समझिएगा, might का यूज यहाँ पर किया गया है क्योंकि पास होने की संभावना, एग्जाम में पास होने की संभावना कम है। क्लियर हो गया? तो ये यहाँ पर इस तरीके से हम might का भी यूज कर सकते हैं, उसका ये एग्जाम्पल था। अब देखिए, हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। ओके, तो फिफ्थ रूल हमारा क्या कहता है कि हम मस्ट का यूज कहाँ करते हैं, जहां पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो। ठीक है, हाई पॉसिबिलिटी वाले केस में हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे ही स्टेज, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं तो इससे और क्लियर हो जाएगा। ही स्टेज इन 5 स्टार होटल hotels and travel by flight. Clear? He stays in 5 star hotels and travel by flight. He must be rich. अब आप खुद मुझे मस्ट बी वेरी रिच। अब आप खुद मुझे एक बात बताइए, कोई व्यक्ति जो 5 स्टार होटल में रुकता है और फ्लाइट से ट्रैवल करता है, क्या वो अमीर होगा या नहीं होगा? चांसेस ज़्यादा है या कम है? चांसेस ऑब्वियसली बात है ज़्यादा है, इसलिए हमने मस्ट का यूज़ किया हुआ है। तो जहाँ बहुत हाई पॉसिबिलिटी के चांसेस है, जहाँ बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये चीज़ हो सकती है, तो वहाँ हम मस्ट का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? और आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल पर, वो है हम मे का यूज़ करते हैं जब हमें रिक्वेस्ट करनी हो कुछ। क्लियर? रिक्वेस्ट करनी है लेकिन रिस्पेक्ट से बात करनी है। ठीक है, रिक्वेस्ट भी करनी है और रिस्पेक्ट भी करनी है। तो दोनों चीज़ें जब हमें करनी हो तो हम मे का यूज़ करेंगे क्वेश्चन फॉर्म में। जैसे, ठीक है, मे आई कम इन सर। ठीक है, मे आई कम इन सर। क्लियर? तो ये क्या है, सर हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनको रिस्पेक्ट तो हमें देनी ही है, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं उनसे। ठीक है, बोल रहे हैं हम कि भाई मे आई कम इन सर। ठीक है, तो उसका ये एग्जाम्पल है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी आप मे और माइट को, ठीक है, दोनों वर्ड्स के लिए ये वाला बात है, मे और माइट के साथ जब कभी भी सेंटेंस में मे और माइट यूज़ करेंगे तो दो वर्ड्स का कभी भी यूज़ मत करना। एक है पॉसिबली और दूसरा है, ठीक है, लाइकली। ये दो वर्ड्स हैं, इनका कभी भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो मे का यूज़ कर रहे हैं, माइट का यूज़ कर रहे हैं, संभावना ही व्यक्त कर रहे हैं, हम पॉसिबिलिटी को ही व्यक्त कर रहे हैं, तो पॉसिबली और लाइकली यूज़ करने का कोई सेंस बनता ही नहीं है इसमें। क्लियर हो गया? तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया है मे, माइट और मस्ट को।